हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम की विशेष कथाओं की श्रृंखला में पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार वृत्तासुर ने एक महान गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त किया और भगवान के श्रीधाम को गया। क्या आपके मन में यह प्रश्न आया कि असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृत्तासुर भगवान का भक्त कैसे बना? ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने शील सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। हे ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण सामान्य रूप से असुर पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो फिर वृत्तासुर को इतने उच्च अवस्था की प्राप्ति कैसे हुई? इसके उत्तर में शील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको वो इतिहास बताऊंगा जो मैंने व्यास देव, नारद तथा देवल जैसे महान ऋषियों से सुना था। यह कहकर शील सुखदेव गोस्वामी ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह उस समय की बात है जब चित्रकेतु नामक एक महान पराक्रमी राजा शूरसेन प्रांत से इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया करता था। महाराज चित्रकेतु का जन्म राज परिवार में हुआ था। वे अत्यंत विद्वान, ऐश्वर्यपूर्ण और धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी महाराज चित्रकेतु संतान सुख से वंचित थे। पुत्र के अभाव में उन्हें अपना संपूर्ण पृथ्वी का राज्य और सुंदर रानियां भी सुखप्रदायक नहीं लगती थी। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा उनके राज्य में पधारे। ऋषि को देखते ही राजा अपने आसन से उठ गए। उन्होंने ऋषि का यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान किया और भोजन एवं पेय पदार्थ अर्पित किए। राजा की विनम्रता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आशा है आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे और इसके साथ आपके अपने रक्षक तथा अंग भी सुरक्षित होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपका मन असंतुष्ट है और आप उद्विग्न हैं। बताइए क्या बात है? ऋषि अंगिरा के प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। जिस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को सुगंधित पुष्पों का हार और चंदन का लेप कोई सुख नहीं देता, उसी प्रकार पुत्र के अभाव में पृथ्वी का यह निष्कंटक राज्य मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा है। हे ऋषिवर, कृपया हमें पुत्र प्रदान करके मुझे और मेरे पूर्वजों को नरक में गिरने से बचाइए। राजा के प्रति दयालु ऋषि अंगिरा ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया गया और उसे प्रसाद रूप में राजा चित्रकेतु की पटरानी कृततृतीया को दिया गया। उस समय ऋषि अंगिरा ने राजा से कहा, हे राजन, आपका यह पुत्र आपके हर्ष और शोक दोनों का ही कारण बनेगा, इसलिए इसका नाम होगा हर्ष शोक। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। कुछ समय बाद रानी कृततृतीया ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में मानो खुशी की लहर उठ गई। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने ब्राह्मणों को विपुल मात्रा में धन, सोना चांदी, आभूषण और 7 करोड़ गाय दान में दी और सभी प्रजाजनों को उनकी इच्छा के अनुसार उपहार दिए। राजा चित्रकेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक नवजात शिशु का लालन पालन करने लगे थे। पुत्र आने के कारण अब राजा उनकी पत्नी कृततृतीया को विशेष समय और सम्मान देने लगे। यह देखकर राजा की अन्य रानियों में ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगा। राजा उनके प्रति अब उपेक्षित रहने लगे थे। यह देखकर रानियों में इस पुत्र को लेकर ईर्ष्या इतनी तीव्र हो गई कि एक दिन उन सब ने मिलकर एक अत्यंत जघन्य पाप कृत्य किया। दोपहर के समय रानी कृततृतीया अपने नवजात पुत्र को सुलाकर राजमहल में टहल रही थी। लंबे समय बाद भी जब राजकुमार नहीं उठा तो उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि वो उसके पुत्र को ले आए। जब दासी उस नवजात बालक के पालने के पास पहुंची तो वह चिल्ला उठी। उसने देखा वह राजकुमार मृत पड़ा था। उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं अपितु राजा की ईर्ष्या से ग्रस्त अन्य रानियां थीं, जिन्होंने राजकुमार को विष दे दिया था। यह देखकर दासी जोर जोर से क्रंदन करने लगी। बालक की मृत्यु का समाचार तीव्र गति से संपूर्ण राजमहल में और राज्य में फैल गया। राजा चित्रकेतु और रानी कृततृतीया ने अपने प्राण ही खो दिए। दोनों ही जमीन पर गिरकर क्रंदन करने लगे। अपने भाग्य पर शोक करते हुए ऐसा लग रहा था मानो राजा चित्रकेतु इसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। और उसी समय ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। अपने मृत पुत्र के पास स्वयं राजा को मृत की भांति लेटे हुए देखकर, राजा को इस प्रकार शोकमग्न देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है?
वास्तव में यह भौतिक संसार और सभी जीवात्माएं क्षणभंगुर हैं। इसलिए पिता पुत्र के साथ इस अस्थायी संबंध के लिए शोक मत करो। आप जैसे महान भगवत भक्त के लिए यह सर्वथा अनुचित है कि वह भौतिक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए इस प्रकार शोक करे। इस प्रकार ऋषि अंगिरा ने राजा को दिव्य ज्ञान देने का प्रयास किया और नारद मुनि ने सबके सामने अपनी योग शक्ति द्वारा उस मत पुत्र में पुनः प्राण भर दिए। नारद मुनि ने उस पुत्र से कहा, हे जीव, यह देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता कितने शोकातुर हैं। यदि तुम चाहो तो शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने परिवार के साथ यह शेष जीवन का आनंद ले सकते हो। अब देखिए, नारद मुनि के ये वचन सुनकर राजा चित्रकेतु के उस मृत पुत्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो जीवात्मा बोलने लगा, अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर रहा हूँ। मैंने देवताओं के शरीर से लेकर मनुष्य योनि में और पशु पक्षियों में, वृक्षों में, सभी के शरीर में प्रवेश किया है। ये लोग कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे? वास्तव में जीवात्मा का किसी भी माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए उसे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देकर वह जीवात्मा फिर से उस शरीर को छोड़कर चली गई। जब राजा चित्रकेतु और रानी कृत्यद्वितीय ने यह दिव्य ज्ञान का उपदेश सुना तो उनका मन थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने शोक करना बंद किया। राजा ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और अपने पितरों का तर्पण दिया और फिर देवर्षि अंगिरा एवं नारद मुनि की विशेष पूजा की। राजा का इस प्रकार व्यवहार देखकर नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को परम भगवान श्री हरि का एक विशेष मंत्र दिया। महाराज चित्रकेतु ने उस मंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करते हुए 1 सप्ताह तक केवल जल पर उपवास किया और 1 सप्ताह बाद इसके फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक का साम्राज्य प्राप्त हुआ। और इसी मंत्र के प्रभाव से महाराज चित्रकेतु को कुछ दिनों पश्चात भगवान अनंत देव का आश्रय प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा साक्षात भगवान शेष उनके समक्ष उपस्थित है। उनके देह का रंग कमल पुष्पों के तंतुओं के समान श्वेत था। उन्होंने नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे। वे मंद स्मित कर रहे थे और सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण उनके आसपास उनका स्तुतिगान कर रहे थे। भगवान अनंत देव का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और फिर उन्होंने भगवान संकर्षण का स्तुति गान किया। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न भगवान संकर्षण ने राजा चित्रकेतु से कहा, हे राजन, महर्षि नारद, ऋषि अंगिरा के निर्देश का पालन करने से समस्त दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो चुका है और इसी के फलस्वरूप आप मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहकर भक्तिमय जीवन के सार को समझ जाएंगे तो इसी जीवन काल में आपको मेरा शाश्वत संग प्राप्त होगा, जीवन की परमोच्च पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अब महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा नियुक्त हुए और भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्राएं करने लगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो महाराज चित्रकेतु की कथा थी, इसमें वृत्तासुर का क्या संबंध? तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे इसी कथा की अगली कड़ी में। इस कथा के दूसरे भाग को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल गोविंद भजो पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली कथा का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इस कथा के अगले भाग में। तब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों को जाप कीजिए और सदैव उनका स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।